आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग के आरक्षण में सरलीकरण और कोटे को बढ़ाने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत की। संगठन का आरोप है कि सरकार द्वारा डब्ल्यूएस के अधिकारियों से समाज को वंचित किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन दशहरा मैदान से शुरू हुआ, जहां बड़ी संख्या में राजपूत समाज के प्रतिष्ठित लोग और करनी सैनिक एकत्रित हुए। यह सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार से स्पष्ट रूप से मांग की कि जब राजस्थान और श्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो सकता है तो मध्य प्रदेश में इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में रखी गई शर्तें रही, जिनके कारण इसका लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। संगठन ने बताया कि मुख्य रूप से आवासीय जमीन और आजीविका जमीन जैसे अनुचित मापदंडों के कारण कई पात्र लोग क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। करनी सेना ने स्पष्ट रूप से ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 20% करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लड़ाई किसी और के अधिकारों को छीनने का नहीं बल्कि अपने समाज के अधिकारों को प्राप्त करने की है। देखिए, ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत बाबा महाकाल की पावन नगरी से की जा रही है। ईडब्ल्यूएस क्रांति उस स्वर्ण समाज की क्रांति है जिसे सरकार द्वारा उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हमने सरकार से स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है, जब उसमें राजस्थान में सरलीकरण कराया जा सकता है, भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश में उस सरलीकरण को लागू किया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों वो सरलीकरण अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर आज श्री राजपूत करनी सेना काली विचारधारा द्वारा एक दशहरा मैदान पे एकत्रीकरण करके एक पैदल मार्च निकालकर शहीद पार्क पर इसका समापन रखा गया है। देखिए, ईडब्ल्यूएस में जो शर्तें रखी है उसमें मुख्य रूप से है कि जो 5 बीघा जमीन किसी स्वर्ण समाज के व्यक्ति के पास है तो वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है, या वार्षिक आय उसकी 8 लाख रुपए है, और भी कई ऐसी अनुचित उसमें शर्तें रखी हैं सरकार ने, जिसके कारण उसका जो मुख्य लाभ है वो स्वर्ण समाज के लोगों तक कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल, 10% से बढ़ाकर 20% तक आरक्षण के रूप को बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि गरीबी किसी जाति को देख के नहीं आती। और आप सब मीडिया कर्मी के माध्यम से मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी और के अधिकारों को छीनने की नहीं है, ये लड़ाई हमारे स्वर्ण समाज के अधिकारों को पाने की लड़ाई है। जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार ईडब्ल्यूएस पे सरलीकरण नहीं करती या ईडब्ल्यूएस की मात्रा को नहीं बढ़ाती है। ये क्रांति की हमने केवल शुरुआत उज्जैन से की है, पर पूरे मध्य प्रदेश में ये क्रांति फैलेगी एक आग की तरह, और सरकार के पास पर्याप्त समय है इस पर विचार करने का। अन्यथा आने वाले चुनाव में जो जिस रोक हमको रूप करना होगा उस रूप में हम करते हैं। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है? देखिए, हमको एक 10 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में 10% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन पिछले 3 से 4 वर्षों से 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर इतनी सारी विसंगतियां डाल दी गई है कि जिसके कारण हमारे समाज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। तो इस लड़ाई को हम ईडब्ल्यूएस की लड़ाई को हमने उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से शुरुआत किया है, और अगले लगभग 1 साल तक हम हर जिले में इसके लिए आंदोलन करेंगे। और बाबा महाकाल की नगरी से इसकी शुरुआत की है, और आप सभी लोग मीडिया कर्मी और सभी ये जानते हैं कि बाबा महाकाल की नगरी से जो भी आंदोलन की शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस बात का संदेश गया है और सरकारें भी बदली है। इस बार फिर से वही शुरुआत हम यहाँ उज्जैन से कर रहे हैं अनुराग प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में। और ईडब्ल्यूएस के लिए सरलीकरण के लिए हमारी मांग है, राजस्थान, तेलंगाना और अन्य राज्यों में जिस तरीके से सरलीकरण के माध्यम से ईडब्ल्यूएस की सुविधा दी गई थी, वही सभी सुविधाएं या मध्य प्रदेश में हमारे संगठन की ओर से सरकार से मांग है।